एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है लगभग 6 बज गए हैं और दिन है रविवार। तो सभी कोई सोए हुए हैं, हस्बैंड सोए हुए हैं, दोनों बच्चे सोए हुए हैं और मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बालों में मेहंदी लगा लूँ। तो रात को ही मैं इसे भीगने के लिए डाल दिया था। एक मेरे पास तवा है लोहे का, तो उसी में मैं भीगने के लिए मेहंदी को डालती हूँ। तो भीगने के पहले मैंने लौंग, मेथी और चायपत्ती को उबाल लिया था और वही पानी से मेहंदी को अच्छी तरह से घोल के और रात भर के लिए छोड़ दिया था। और दही जमाया था, जो मैं गाय का दूध लाती हूँ ना, उसी से दही जमा दिया था। तो उस तरह तो नहीं जम पाया, लेकिन ठीक ठाक जम गया था। तो अभी मैंने उसे अच्छी तरह से मिला लिया और अच्छा सा पेस्ट बना लिया गीला गीला, ताकि बालों में अच्छी तरह से लगा लूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं हर एक बालों में अभी अच्छी तरह से लगा लूँगी, क्योंकि इसे अभी सूखने में 2 घंटे लग सकते हैं। तो 2 घंटे मैं रखती ही हूँ बाल में मेहंदी को, जल्दी धोती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी को लगा लूँ, इसके बाद ही घर के जो काम है मैं स्टार्ट करूँ। इससे क्या होगा ना कि मेरा टाइम बचत हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। मेरे बाल भी, मेरे मेहंदी भी सूखते रहेंगे और मेरे घर के काम भी होते रहेंगे। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मुझे मेहंदी लगाना होता है तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, इसके बाद ही घर के कामों को स्टार्ट करती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट है कि आप अपना खुद का ख्याल भी रख लेते हैं और घर के काम भी होते रहते हैं। तो यहाँ मेरा तवा अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और साइड में रख दिया। तो अभी सूखने के बाद जहाँ मैं रखती हूँ उसको रख दूँगी। तो मेरा काउंटर टॉप गीला हो गया था, तो वही मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ देखिए। तो मैं यहाँ पे कुछ देखिए रात के बर्तन पड़े हैं, दूध वाले हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं हैं। तो मैं इसे बाद में धो लूँगी। लेकिन जो मैंने रात को धोए थे बर्तन, वो मैंने अभी स्टैंड में नहीं रखे थे, तो अभी फटाफट मैं स्टैंड में रख लूँगी। क्योंकि अभी 6 सवा 6 बज गए हैं, मेहंदी लगाते-लगाते मुझे 15 मिनट हो गया था। तो अभी वो लोग उठेंगे नहीं, बच्चे लोग, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना लूँगी। तो सोच रही हूँ कि पहले अच्छे से किचन को साफ कर लूँ। तो ख़ासकर ये नाइटी मैंने मेहंदी लगाने के पहले ही पहन लिया, क्योंकि और जो कपड़े जैसे अलग कलर के आप पहनेंगे ना, तो मेहंदी के दाग छूटते नहीं हैं जल्दी। इसीलिए ये मैंने एक मेहंदी कलर का ही मेरे पास नाइटी है, वही मैंने पहन लिया कि चलो दाग भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ-वहाँ पीठ में लग ही जाते हैं मेहंदी के दाग, लेकिन छूट जाते हैं, उतना उतना पता नहीं चलता है। लेकिन कपड़ों में जब लगते हैं ना, तो वो छूटते नहीं हैं। तो सभी बर्तन को स्टैंड में रख लिया और देखिए मेरा काउंटर टॉप खाली हो गया। तो मैंने कपड़े को भिगा लिया, जो किचन को साफ करती हूँ ना, वो कपड़ा को। तो अच्छे से काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सोच रही हूँ कि नाश्ता बनाने के पहले अच्छी तरह से साफ कर लूँ, क्योंकि आज हड़बड़ी नहीं है। हस्बैंड की भी आज छुट्टी है, बहुत दिनों बाद आज उनको छुट्टी मिली है। तो उनको बहुत आराम है, क्योंकि संडे को ज़्यादातर उनकी छुट्टी नहीं रहती है। तो मतलब मैं सोची कि अभी नहीं उठाऊँगी, सोने देती हूँ, क्योंकि हर संडे वो 5:30 बजे उठते हैं या ड्यूटी चले जाते हैं, तो उस तरह समय नहीं मिल पाता है रेस्ट करने का। तो यहाँ पे अच्छे से काउंटर टॉप को साफ कर लिया और चूल्हे को भी साफ कर लिया और कपड़ा बिछा लिया। यहाँ पे आटा मैं गूँथूँगी। तो आज बना रही हूँ मैं पराठा और भिंडी की भुजिया। तो उसी के लिए एक सॉफ्ट आटा गूँथ रही हूँ, ताकि मेरे पराठे अच्छे बने। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा गूँथना हो गया। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी कि रेस्ट होगा तो मुलायम-मुलायम बनेंगे पराठे। तो भिंडी को भी काट लिया था। पराठे के साथ भिंडी की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा रही हूँ, चढ़ा लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा तेल डालूँगी। तो तेल ज़्यादा करके डालूँगी, क्योंकि पराठे के साथ सूखा-सूखा जो भिंडी का भुजिया होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा-सा तेल टाइप का होता है, क्रिस्पी टाइप का होता है ना, वही अच्छा लगता है। तो थोड़ा जीरा का तड़का लगा लिया। अब भिंडी को मैं डाल दूँगी और अच्छे से चला के हल्का सा पानी ऐड करूँगी और ढक दूँगी। तो यही मैं करती हूँ भिंडी के साथ। मतलब ज़्यादातर पानी नहीं डालती हूँ कि मतलब गिलगिला हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है, भुजिया अच्छा नहीं बनता है। तो नमक हल्दी डाल के थोड़ा-सा इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो इसको भूनते-भूनते मेरा आटा भी सेट हो गया था, तो मैं इसको दूसरे चूल्हे में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इधर बना लूँगी पराठे। तो पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, भिंडी की भुजिया और पराठे और चाय।
ये मिल जाए तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बच्चे लोग भी पसंद करते हैं। हालांकि नेनुआ था, लेकिन बच्चे लोग नेनुआ पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी ही बना लेते हैं, सभी कोई खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड में तवा चढ़ा दिया है। अब मैं सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बना लूँगी। तो सुबह सुबह ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो मैं अपने लिए एक अलग सा खाना बना रही हूँ, खिचड़ी दलिया यही सब बना रही हूँ। तो डॉक्टर ने भी मना किया है। कल मैं दिखाने के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी रोटी वगैरह आपको नहीं खाना है, आप सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाइए। तो अभी सिर्फ मैं परिवार वालों के लिए, जो बच्चे हैं, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बाकी मैं खिचड़ी फिर अपने लिए अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक गाय की रोटी बनाती हूँ। सबसे पहले मैं छोटी रोटी बनाती हूँ जो अग्नि देवता को चढ़ाती हूँ। इसके बाद एक गाय की रोटी बनाती हूँ। गाय की रोटी मतलब तेल वगैरह नहीं डालती हूँ। कहते हैं ना कि जानवर को तेल वाला चीज़ पचता नहीं है, तो वही मैं नहीं डालती हूँ तेल वगैरह। कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना डालूँ। इसके बाद मैं परिवार वालों के लिए स्टार्ट करती हूँ रोटी बनाना। तो यहाँ पे देखिए पराठे जब मैं बनाती हूँ तो अंदर भी रिफाइंड देती हूँ और ऊपर से भी रिफाइंड देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और सबसे पहले मैं रिफाइंड को गर्म कर लेती हूँ। आप रोटी बनाने के पहले यदि रिफाइंड को गर्म कर लेंगे ना, तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सारी रोटियां, सारे पराठे मेरे बन गए थे और भुंजिया भी मेरी बन गई थी। तो चलिए अब इसको ढक देते हैं। अब वो लोग उठेंगे तो नाश्ता करेंगे। तब तक मैं अपना किचन फिर से थोड़ा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद गंदा हो ही जाता है। कितना भी आप पहले सफाई किए हो, तो सबके जगह पे मैं फटाफट रखते जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके जिसकी जो जगह है वो रख ले रही हूँ। बुग्गू भी नहीं उठी है। बुग्गू उठती तो सबसे पहले मेरे पास ही आती है, लेकिन वो अभी तक नहीं उठी है। अब मैं सबको उठाऊंगी और मेरे बाकी जो काम है अभी मैं करते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे मेहंदी अभी नहीं सूखे हैं, सूखने में टाइम लगेंगे। तो हम महिलाएं यदि टाइम मैनेजमेंट करके चले ना, तो घर के कामों के साथ साथ सभी अपने आप का भी ख्याल रख सकते हैं। और अपना अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर के काम तो होते रहेंगे, यदि हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए बालों का ख्याल, स्किन का ख्याल, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया और मूँग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी। चावल और दाल देखिए अच्छी तरह से धो लिया है। और मैं इसमें कद्दू डालूँगी। कद्दू में एक टमाटर डाल रही हूँ। तो कद्दू कद्दू हम लोग तो कद्दू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग शायद लौकी बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग लौकी को कद्दू ही बोलते हैं और जो कद्दू को हम लोग कोहड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल डाल दिया, दाल डाल दिया और वही जो लौकी को काटा है उसको डाल दूँगी। तो यही आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी। डॉक्टर भी बोले हैं कि आप हल्का-हल्का मसालेदार अभी कुछ मत खाइए, कम से कम 5 दिन। तो वही अपने लिए मैं अलग से खाना बना रही हूँ, हल्का-फुल्का बिना मसाला वाला। तो चलिए सभी कुछ डाल दिया, हल्दी, नमक जितने भी थे डाल दिए, टमाटर को डाल दिया। अब मैं फिर से किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि पानी वगैरह गिर गया था, तो भीगा-भीगा अच्छा नहीं लगता है। किचन जितना साफ-सुथरा रहे उतना अच्छा लगता है, काम करने का भी मन लगता है। तो यहाँ पे कुकर को देखिए मैंने चढ़ा रखा है। अब कुकर का जो फ्लेम है वो लो कर दिया है। बाकी के मैं काम करते रहूँगी, उधर मेरी खिचड़ी भी बनती रहेगी। तो सभी कोई अभी भी सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट झाड़ू कर लेती हूँ यहाँ पे। तो डब्बे सबको हटा-हटा के मैं अभी झाड़ू कर लूँगी। तो बासी झाड़ू कर लिया था मैंने, मैं हमेशा बासी झाड़ू करके ही नाश्ता बनाती हूँ। तो वही दूसरी बार देखिए अभी झाड़ू कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से झाड़ू कर लिया और डस्टबिन को आज मैं नहीं ले जाऊँगी। एक मेरे हस्बैंड लाए थे, आशीर्वाद वाला आटा का पैकेट था ही, मैंने ट्रंक में डाल दिया था उसको, तो वो खाली हो गया था। तो इसी में भर के और सभी को बाहर करके अभी मैं फेंक के आऊँगी। तो जब ये ऐसा पैकेट सब बड़ा-बड़ा पैकेट रहता है ना, तो डस्टबिन का यूज़ नहीं करती हूँ ले जाने में। डस्टबिन का यूज़ कब करती हूँ, जब मैं छिलका-उलका, खीरा का छिलका वगैरह डाल देती हूँ ना, तब डस्टबिन भीग जाता है। तो फिर वो गीला-गीला अच्छा नहीं लगता है, बैक्टीरिया होने का डर रहता है।
तो उसी टाइम ही मैं धोती हूँ। सूखा सूखा जब रहता है ना तो सिर्फ उसके कचड़े को निकाल के और दूसरे पॉलीथीन में डाल के फेंक आती हूँ। तो वही मैं की आज। मेरे पास था आशीर्वाद वाला आटा का पैकेट, उसी में मैंने डाल दिया सभी को और फेंक के देखिए साइड में, अभी फेंकी तो नहीं हूँ, साइड में रख दी हूँ। मैंने हस्बैंड को बोल दूंगी, जब हस्बैंड उठेंगे ना तो बोल दूंगी कि फेंक के आए। तो झाड़ू करने के बाद अच्छे से देखिए मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो मेघा उठ गई थी, मेघा ब्रश वगैरह कर ली थी और इधर उधर घूम रही थी। तो उसको सुबह सुबह जल्दी भूख नहीं लगता है, मतलब 8:30-9 बजे ही वो नाश्ता करती है। तो उठने के बाद थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती है। अब अभी तो बच्चे लोग का जानते ही हैं, मोबाइल जब तक देखेंगे नहीं उन लोग को मन नहीं लगेगा, तो वही थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चेक कर लेती है, इसके बाद ही नाश्ता करती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सिंक के पास। तो कुछ बर्तन थे रात के, जो दूध पिए थी, बुग्गू पानी वगैरह जो पिया गया था वही बर्तन थे। तो मैं सोच रही हूँ कि नहाने जाने के पहले अच्छे से सब कुछ साफ कर लिया जाए, ताकि किचन अच्छा साफ सुथरा दिखे। तो वही थोड़े से बर्तन जो है वही साफ करने के लिए देखिए मैं आ गई हूँ। और वो जो कूड़ा मैं रखती हूँ, खाना जो कचरा रहता है ना, वो कूड़ा को मैं बाहर कर ली और अलग से एक और पॉलीथीन लगा दिया। अब सिंक को भी अच्छी तरह से मैं साफ कर लूँगी। जब नहाने जा रही हूँ तो सिंक को क्यों छोड़ूँ, तो अच्छे से अभी सिंक को साफ कर लूँगी रगड़ रगड़ के। तो यहाँ पे मैं, हम लोग खाना जब खाते हैं ना उससे एक कपड़े से फर्श को पोंछते हैं, तो वही कपड़ों को भी मैं डेली धोती हूँ। एक दिन की बात नहीं है, मैं हमेशा धोती हूँ उस कपड़े को। मुझे जूठा कपड़ा फिर दोबारा पोंछने में अच्छा नहीं लगता है, तो सर्फ़ डाल के एक बार अच्छे से धो ही लेती हूँ। तो सिंक में भी सर्फ़ डाल दिया और अच्छे से उसके लिए एक अलग सा जूना रखती हूँ, तो उससे ही रगड़ के अच्छी तरह से सिंक को साफ कर लिया। अलग-अलग उसके अगल-बगल जो टाइल्स हैं उसको भी अच्छे से साफ कर लिया देखिए, और नल को भी अच्छे से साफ कर लिया। तो सिंक अच्छे से क्लीन हो गया। अब जो पानी गिरे थे उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि सूखा-सूखा दिखे किचन, भीगा-भीगा ना दिखे। तो चलिए ये सब सारे काम हो गए। मेरे मेहंदी के बाल भी लगभग सूख गए थे, तो मैं चली गई थी बाथरूम। यहाँ पे देखिए नहा धोवा के आ गई हूँ, पूजा पाठ भी हो गया। तो हस्बैंड के लिए मैं जो भुजिया बनाई थी और पराठे वो लगा रही हूँ, और अपने लिए खिचड़ी देखिए यहाँ पे लगा रही हूँ जो मैंने बनाया था। तो हस्बैंड के लिए नींबू वाली चाय बना दी थी, तो वो दूध वाली चाय पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए नींबू की चाय बना दी थी पराठे के साथ, वो बहुत ही पसंद करते हैं। और अपने लिए खिचड़ी, तो थोड़ी सी भुजिया मैंने भी डाल ली थी। तो बाल थोड़ा सा सूखने के लिए मैं सुखाने के लिए आ गई बाहर। तो बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ, बुग्गू के साथ और एक फ्रेंड मिल गया है देखिए, ये अपने नानी के घर आया हुआ है, तो उसी के साथ बुग्गू यहाँ पे देखिए खेल रही है। तो ये इसी तरह फ्रेंड टाइम मैनेजमेंट करके हम घर के कामों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो घर के काम करते ही रह जाएंगे, हम अपना ख्याल कभी रख भी नहीं पाएंगे। 15 दिन में एक बार ज़रूर मैं मेहंदी लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बाल बहुत सिल्की रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। और देखिए मैंने लौंग, मेथी वगैरह डाला था ना, ये इस जो स्कैल्प है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी चले जाते हैं। और मैंने ये मेहंदी ऑनलाइन मंगाया था, तो बहुत ही अच्छा मेहंदी है। मैं एक बार और यूज की थी तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने फिर से ऑर्डर किया, तो वही मैंने आज लगाया है। तो मेहंदी लगाने से मेरे बाल बहुत ही मतलब सिल्की हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और झड़ते भी नहीं हैं फ्रेंड। तो इसीलिए मैं हमेशा मेहंदी का यूज अपने बालों में करती ही हूँ। तो हमें इसी तरह टाइम मैनेजमेंट करके खुद के साथ साथ घर के कामों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जब कब होगा, जब आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे तब। ये नहीं कि घर के काम ही कर रहे हैं और अपना ख्याल खुद ही नहीं रख रहे हैं। नहीं तो बाल भी अच्छे नहीं रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेंगे, मतलब स्किन भी अच्छी नहीं रहेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू ने मुझे दिया कि मम्मा तुम भी चलाओ ये कार। तो बहुत ही स्मूथ चल रहा था, बहुत मज़ा लग रहा था चलाने में। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।